उन्हें सबसे पहले तो भारत की जनता को, ओबीसी को ये बताना पड़ेगा कि उनकी जात क्या है। राहुल गांधी को बताना पड़ेगा। लोकसभा में हंगामा क्यों करते हैं? विषय पे आए ना, विषय पर आएंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, विदेश में जाकर मजाक उड़वाएंगे अपने देश का, अपनी मातृभूमि का मजाक उड़ाएंगे। विदेशी माँ के कोख से जन्मा हुआ बालक कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। राहुल गांधी के देश विरोधी बयान को लेकर भाजपा रोष में है और कह रही है कि राहुल गांधी को ऐसे देश विरोधी बयान नहीं देने दिए जाएंगे। लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद सैनी। प्रेमचंद जी, पुतला फूका गया और क्यों पुतला फूका गया? राहुल गांधी का पुतला फूका गया है क्योंकि विदेशों में, अमेरिका में जाकर के जो ओबीसी के खिलाफ अनाप शनाप बयान देते हैं, देश के खिलाफ अनाप शनाप बयान देते हैं, उससे ओबीसी वर्ग जो है इतना त्रस्त है। इसीलिए हमने राहुल गांधी का पुतला फूका है और आने वाले समय में उनकी कोठी का भी घेराव करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? विनोद पाल। राहुल गांधी का पुतला फूक रहे हैं आप लोग, ऐसा क्या बवाल मच गया उनके बयान पर? राहुल गांधी ने कहा है कि जो ओबीसी आरक्षण है जो गलत है, जो समाप्त होना चाहिए। ओबीसी का आरक्षण समाप्त नहीं होना चाहिए। हम लोग उसके विरोध में हैं। उसके विरोध में हमने राहुल गांधी का पुतला फूका है। क्या मांग है आपकी? ये ओबीसी मोर्चे का जो ये आरक्षण खत्म करने की बात करे और विदेशों में जाकर जो भारत की टिप्पणी करते हैं, इन्हें ज्ञान तो है नहीं क्या कहना है क्या नहीं करना, और ये भी नहीं पता कि क्या कह रहे हैं। अरे हमारा तो पूरे विश्व में डंका बज रहा है, उसके बाद तुम अपने ही परिवार की बात बाहर जाके कह रहे हो और अपने भारत का तुम बाहर जाकर इस तरह का निरादर कर रहे हो, तो ये कौन सी बात है? ओबीसी मोर्चा इनसे आक्रोश में है और इनों का पुतला नहीं, इनों के आवास का भी घेराव करेंगे। हम काफ़ी संख्या में भी दिल्ली जाएंगे 27 तारीख को। क्या मामला है, क्यों पुतला फूका गया है? देखिए, वैसे तो सभी को पता चल चुका है, जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी है वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। चुनाव के अंदर उन्होंने संविधान की कॉपी को लेकर पूरे देश को दिखाया, जैसे इस संविधान के सबसे बड़े रक्षक वही हैं। और किया क्या उन्होंने? अमेरिका में गए, उन्होंने कहा कि हम समय आने पर आरक्षण समाप्त कर देंगे। वो बयान ये दे रहे हैं वहाँ पर यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ के लोकतंत्र के बारे में, यहाँ के चुनाव के बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे यहाँ चुनाव हुआ ही नहीं। जो देश को बदनाम करने का जो साजिश वो रच रहे हैं, वहाँ पर ये हमारी अगर कोई बात भी है तो घर में बैठकर बात होनी चाहिए। बाहर जाकर हमारे भारत देश की छवि को विश्व में खराब करना, इससे निंदनीय कार्य कोई नहीं हो सकता। और फिर जो आरक्षण पे उन्होंने बयान दिया उसको लेकर ये कि कांग्रेस की अगर पिछला इतिहास देखें, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, हमारे काका केलकर की रिपोर्ट आई, नेहरू ने उसको ठंडे बस्ते में डाला, इंदिरा गांधी ने भी यही किया, उन्होंने राजीव गांधी ने तो बहुत लंबा वक्तव्य दिया। हमारे जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया कॉलेज है, उनको मुस्लिम यूनिवर्सिटी घोषित किया। तो ये सब जितने भी कार्य है, हमारा जितना ओबीसी वर्ग है, उनके इस बयान को लेकर वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। सबके मन में आग लगी हुई है और सभी 27 तारीख को राहुल गांधी के आवास को घेरने जा रहे हैं। पूरे देश से ओबीसी वर्ग के हजारों लोग वहां पहुंचने वाले हैं अपना विरोध प्रकट करने कि इस बाबा अम्बेडकर के बनाए हुए विधान को और जो आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया है, अगर इस पर कोई भी गलत बात करेगा तो उसे किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा। अच्छा, जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं, G20 की बात हो या अभी की बात हो, पहला दौरा है बतौर नेता प्रतिपक्ष बने हुए, आखिर क्या ऐसे कारण है कि बाहर जाकर भारत के विरोध में बोलना पड़ता है उनको? देखिए, ये तो खुली हुई साजिश है, बोलना थोड़ी पड़ता है, कोई जबरदस्ती थोड़ी बुलाता है। लेकिन वो जाकर जो स्वाभाविक रूप से उनके मन में है, अंतर मन में है, वो उसको प्रकट करते हैं। वो देश के खिलाफ जो जितना भी आग उगल सकते हैं देश को बदनाम करने के लिए, वो वहाँ पे जाके करते हैं। तो मुझे आपसे एक बात जाननी है, आप एक बताइए, राहुल गांधी जो लगातार बात करे कि संविधान बदल लेंगे, ख़त्म कर देंगे मोदी, अब सरकार तो फिर से तीसरी बार मोदी की आ गई है, क्या ऐसी कोई मंशा मोदी सरकार की नज़र आती है? देखिए, मंशा तो अभी इसी बात से साबित हो गई। हमने तो आरक्षण समाप्त करने की बात नहीं करी, हम तो कटिबद्ध हैं। भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए विधान के प्रति समर्पित भी है और संकल्पित भी है। हमने कभी कोई ऐसी बात नहीं करी। बात वो कर रहे हैं, दो रंगी बात वो कर रहे हैं। एक तरफ तो संविधान को दिखाते हैं और दूसरी तरफ आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं। बाहर जाके तो बोले ना कि सिखों को कड़ा पहनने की अनुमति नहीं है, पगड़ी पहनने की अनुमति नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है? वो कि लगातार वो बोल रहे कि अल्पसंख्यक दबाए जा रहे हैं भारत के अंदर। उनके मुंह पर कुछ रहता है, दिल में कुछ रहता है, दिमाग में कुछ रहता है। सिख तो हमारी शान है, हर धर्म हमारी शान है। मोदी जी या योगी जी के राज में सब जितनी सुविधाएं हैं वो सबके लिए है ना। कोई ऐसा थोड़ी है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए नहीं है, सिख समाज के लिए नहीं है। सारी सुविधाएं सबके लिए हैं और सब के साथ सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस के पास में हिमाचल में कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को पैसा तक तो है नहीं। हम 8,000 देंगे, 1 लाख देंगे, क्या दिया उन्होंने?
यही भरम फैलाते हैं वो चुनाव से पहले झूठ बोलते हैं और झूठ उनकी नस नस में पूरे खानदान में बराबर, राहुल गांधी में भी। नहीं तो ऐसा क्या कारण है कि जब जब देश से बाहर जाते हैं कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि भारत विरोधी हो जाते हैं? वो उन्हें झूठ ही बोलना, झूठ की राजनीति करते हैं राहुल गांधी सिर्फ, और कुछ नहीं। कांग्रेस के पास में कुछ है ही नहीं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष है ना वो तो, नेता प्रतिपक्ष को बोलने का तो अधिकार होता है। मतलब वो किसी के खिलाफ इस तरीके से बयानबाजी नहीं कर सकते। उन्हें सबसे पहले तो भारत की जनता को, ओबीसी को ये बताना पड़ेगा कि उनकी जात क्या है। राहुल गांधी को बताना पड़ेगा, मुझे तो यही नहीं पता उनकी जात क्या है। नहीं, बताना पड़ेगा। जात के मुद्दे पर क्या स्टैंड है बीजेपी का? जात इम्पोर्टेंट है इतनी? नहीं, जात जब अपमान नहीं सहेंगे हम पिछड़ा वर्ग का अपमान नहीं सहेंगे, चाहे वो सिख समाज हो या कोई सा भी समाज हो, हम अपमान नहीं सहेंगे। आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं ना? उनके बस की कुछ नहीं है, सिवाय झूठ के अलावा उनके पुलंदे में कुछ है ही नहीं झूठ के अलावा। जब सोनिया गांधी जी राजनीति में सक्रिय हुई थी तब एक विषय हमारे वरिष्ठ लोगों ने रखा था कि जो विदेशी महिला है उससे वफा नहीं मिलेगी, और एक विदेशी महिला के कोख से जन्मा हुआ ही बालक ऐसी बात कर सकता है जो अपनी मातृभूमि का छींचा लेकर विदेश में जाकर खुद करके आए। कोई दूसरा कर रहा हो उसे रोकना छोड़ो, वो खुद छींचा लेकर कर रहा तो आप समझ लीजिए विदेशी माँ के कोख से जन्मा हुआ बालक कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी तो ये बोल रहा है कि मुझे बोलना मेरा अधिकार है, मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, अपनी बात तो रखूंगा ना, कहीं भी रख सकते हैं बात। तो बोलने के लिए कितने मंच है, सदन है, हाउस है, और जनता है, जनता के बीच में ना, चुनावों के बीच में ना, अभी गए थे पता चल गया, थोड़ा सा बढ़ गए लेकिन कुछ हुआ नहीं। इतने ज़्यादा अपने मंच हैं उसके बावजूद विदेश में जाकर चर्चा करेंगे। यहाँ चर्चा करें ना, सदन में चर्चा करें, सदन में से क्यों भाग जाते हैं? लोकसभा में हंगामा क्यों करते हैं? विषय पे आए ना, विषय पर आएंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, विदेश में जाकर मजाक उड़वाएंगे अपने देश का, अपनी मातृभूमि का मजाक उड़ाएंगे। ये मानसिकता है उनकी, देश को बदनाम करने का, वोट बैंक की राजनीति का। अच्छा, वो तो बोल रहे हैं कि सिखों को पगड़ी पहनना अलाउड नहीं है, कड़ा पहनना अलाउड नहीं है। क्या लग रहा है इंडिया में एंटी सिख भी हैं क्या? आपने देखा अब तक कोई ऐसा सिख बंधु जो केसधारी उसको केस धारण करने से किसी ने रोका हो? और यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है। ये वो समाज है जिसने देश धर्म की रक्षा की है, अपने 4 बच्चे बलिदान करिए, वो किसी के दबाव में आ जाएगा। और ना ही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, ना हमारे संघ परिवार की मानसिकता है। हमारे लिए सिरमौर रहा है सदैव केसधारी बंधु। लेकिन राहुल गांधी के बयान का समर्थन तो आतंकवादी पन्नू ने भी किया है। उन्होंने बोला है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही है, उनके साथ समर्थित हूँ, मतलब कि आतंकवादियों का साथ मिल रहा है राहुल गांधी को। मैं आपकी बात को एक फिल्मी गाने से जोड़ रहा हूँ। पन्नू जैसे आतंकवादी राहुल गांधी का साथ देते हैं तो बात आ जाती है ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कुछ कहता है, ये बातें कुछ कहती हैं। यानी कि ये एक माहौल, एक वैश्विक षड्यंत्र का हिस्सा है। यानी कि आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, आतंकवादी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो यानी कि भाईचारा उनसे हो रहा है, ना कि देश की आम जनता से, गरीबों से, वंचितों से और हमारे ओबीसीओं से।